हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल आरएस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ कमिश्नर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अपना टॉपिक है गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर और चीफ कमिश्नर, आपने बहुत बार राज्यपाल, उपराज्यपाल ये वर्ड सुने होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब इस पूरे टॉपिक को हम बहुत विस्तृत में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि गवर्नर वर्ड है, जो राज्यपाल वर्ड है, वो किसके लिए है? स्पेशली ये राज्यों के लिए है। जैसे भारत में अभी कितने राज्य हैं? टोटल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये अभी भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। अब जो 28 राज्य हैं, इनमें क्या होते हैं? गवर्नर होते हैं। क्या होते हैं? गवर्नर। यानी कहो तो इसमें क्या होते हैं? राज्यपाल, यानी राज्यपाल होते हैं इनमें। और बाकी जो यूनियन टेरिटरीज हैं, इनका भी तो प्रशासन देखना है। देखो, इनमें तो क्या है? राज्यपाल है और गवर्नर है, साथ ही साथ इनमें मुख्यमंत्री भी है। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज है, इनका भी तो प्रशासन देखना है। इनका भी तो प्रशासन देखना है। तो इनके प्रशासन को देखने के लिए क्या होता है? एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है। क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर, यानी प्रशासक होता है। यहाँ का प्रशासन चलाने के लिए क्या होता है? एक प्रशासक होता है। और उस प्रशासक को क्या क्या नाम दे सकता है राष्ट्रपति? उसको नाम दे सकता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या नाम दे सकता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर नाम दे सकता है। या फिर बोल सकता है क्या? एडमिनिस्ट्रेटर बोल सकता है। या फिर बोला जा सकता है क्या? चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर ये नाम राष्ट्रपति दे सकता है। राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड है कि इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर नाम देगा, या एडमिनिस्ट्रेटर कहेगा, या चीफ कमिश्नर कहेगा। तो वर्तमान में चीफ कमिश्नर कोई नहीं है। वर्तमान में चीफ कमिश्नर कोई नहीं है। क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और इधर राज्य की बात करें तो गवर्नर है। तो यहां आप देखोगे आप कि जो आपने वर्ड सुनोगे कभी उपराज्यपाल, इसका मतलब वो क्या है? एक प्रशासक है। किसका है? यूनियन टेरिटरीज का। क्या है? वहां के प्रशासन को चलाने के लिए क्या है? प्रशासक है। तो उसका नाम क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर आप सुनोगे एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये भी क्या है? ये भी प्रशासक है। कहाँ का? यूनियन टेरिटरीज का। ये भी क्या काम करता है? वहां का प्रशासन चलाता है। क्या करता है? वहां का प्रशासन चलाता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। राज्यपाल से आप सीधा से, ये जो राज्य हैं, 28 राज्य हैं, वहां के लिए है। किनके लिए है? जो हमारे 28 राज्य हैं, इनके लिए क्या है? राज्यपाल है, यानी गवर्नर है। दूसरा, हमारे जो यूनियन टेरिटरीज है, टोटल यूनियन टेरिटरीज कितने हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज है। इनमें क्या है? या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है या एडमिनिस्ट्रेटर है। अभी चीफ कमिश्नर नहीं है। तो क्या है? या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर। अब देखो कहां कहां लेफ्टिनेंट गवर्नर है और कहां कहां एडमिनिस्ट्रेटर है, वो बता देता हूं मैं। अब आप देखोगे दिल्ली, जे&के, लद्दाख, पुडुचेरी और अंडमान एंड निकोबार। इन 5 जो यूनियन टेरिटरीज है, यहां पे क्या है? अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर। यहां पे क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और बाकी जो यूनियन टेरिटरीज बच गई, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज बच गई? दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। देखो, ये दोनों पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी। दादरा नगर हवेली और दमन दीव क्या थी? अलग अलग यूनियन टेरिटरीज थी। अब इनको दोनों को मिला के क्या कर दिया गया? एक यूनियन टेरिटरीज कर दिया गया। कब किया गया? 26 जनवरी 2020 को। 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव को क्या कर दिया? एक यूनियन टेरिटरीज कर दिया। और यहाँ का जो प्रशासक होता है, उसको क्या बोला जाता है? एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक। क्या बोला जाता है? एडमिनिस्ट्रेटर या प्रशासक। दूसरी बात है लक्षद्वीप। लक्ष, अब इंग्लिश में नहीं लिख पा रहा हूं तो हिंदी में लिख देता हूं। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में क्या है? यहां भी क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर। क्या है? यहां भी प्रशासक है। और एक यूनियन टेरिटरी वो बच गई जहां पे प्रशासक है। वो कौन सी है? चंडीगढ़। कौन सी है? चंडीगढ़। चंडीगढ़। यहां भी क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी यहां भी क्या है? प्रशासक।
अब आपको समझ में आ गया होगा राज्यपाल कहाँ होते हैं। जो अपने राज्य हैं 28, उनमें क्या होता है, राज्यपाल होता है। बाकी जो यूनियन टेरिटरीज बच गई, कौन कौन सी, दिल्ली, जम्मू, लद्दाख, पुडुचेरी और अंडमान, यहाँ पे क्या है, उपराज्यपाल है। और जो लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव है, वहां पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी प्रशासक है। ये बात समझ में आ गई। ये दोनों एक ही बात है। राष्ट्रपति इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल सकता है, या एडमिनिस्ट्रेटर बोल सकता है, या फिर ये चीफ कमिश्नर यानी मुख्य आयुक्त बोल सकता है। अगर ये डिपेंड्स ऑन प्रेसिडेंट, ये राष्ट्रपति पे डिपेंड है कि वो क्या नाम से इनको यहाँ नियुक्त करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ा इसके बारे में, पावर के बारे में देख लेते हैं। इनकी पावर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए पावर की, तो जो राज्यपाल है, राज्यपाल, और इधर बात की जाए उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल या प्रशासक। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो राज्यपाल क्या होता है। राज्यपाल जस्ट लाइक राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की तरह ही राज्यपाल है। राष्ट्रपति क्या है, केंद्र का राजनीतिक प्रमुख, क्या सॉरी संवैधानिक प्रमुख है। वैसे राज्यपाल क्या है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। और ये राष्ट्रपति केंद्र का कार्यकारी प्रमुख है, ये राज्य का कार्यकारी प्रमुख है। यानी कह सको ये नामात्र के हैं दोनों। क्या है, दोनों नामात्र के हैं। दोनों किस पे काम करेंगे, अगर केंद्र में राष्ट्रपति अगर काम करेगा तो वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे काम करेगा, और यहाँ पे भी राज्यपाल काम करेगा तो राज्य की जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पे काम करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, सेम राष्ट्रपति करता है। इनकी भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन देखो इन दोनों में क्या अंतर है। अगर इन दोनों की बात करें तो राज्यपाल क्या है, ये संवैधानिक हेड है, संवैधानिक प्रमुख है। किसका, राज्य का। ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख है। लेकिन ये क्या है, राष्ट्रपति का एजेंट है, राष्ट्रपति का एजेंट है। जो उपराज्यपाल या प्रशासक क्या है, राष्ट्रपति के एजेंट है। लेकिन ये क्या है, ये भी एजेंट तो है किसका, केंद्र सरकार का, ये भी केंद्र सरकार का है। लेकिन ये क्या, संवैधानिक प्रमुख है। लेकिन ये संवैधानिक प्रमुख नहीं है, ये संवैधानिक प्रमुख है, ये संवैधानिक प्रमुख नहीं है। इसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद है, इसकी सहायता और सलाह देने के लिए क्या है, मंत्री परिषद है। लेकिन इसमें भी राज्यपाल कौन कौन से, हम बात करें दिल्ली, जे&के एंड पुडुचेरी, इन तीन की बात करें। देखो अभी जे&के में विधानसभा है नहीं, लेकिन विधानसभा यहाँ प्रस्तावित है, यहाँ विधानसभा होगी। ठीक है, तो यहाँ दिल्ली, जम्मू एंड पुडुचेरी, इनमें क्या है, यहाँ भी लेफ्टिनेंट गवर्नर की को सहायता सलाह देने के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। लेकिन अगर बात करी जाए अंडमान एंड निकोबार, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव, दमन दीव, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और चंडीगढ़, इनमें क्या है, इनमें कोई विधानसभा नहीं है। यहाँ पे क्या है, विधानसभा नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या है, राज्यपाल के पास यहाँ क्या है, ये जो कार्यकारी है, कार्यपालिका है, उसका प्रमुख राज्यपाल है। यहाँ पूरी कार्यपालिका कौन देखेगा, यहाँ का प्रशासक। यहाँ जो कार्यपालिका का काम है वो कौन देखेगा, यहाँ का प्रशासक। कौन देखेगा, प्रशासक। और यहाँ पे कौन देखेगा, यहाँ का मुख्यमंत्री देखेगा। लेकिन उन पे कंट्रोल किसका रहेगा, उपराज्यपाल का। किनका, उपराज्यपाल का। देखो यूनियन टेरिटरीज का सीधा सीधा मतलब है कि इस पर केंद्र का ज्यादा कंट्रोल है। सीधा सीधा क्या बात है, केंद्र का बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है। और इन पे क्या केंद्र का कंट्रोल नहीं होता, इन पे ज्यादा केंद्र का कंट्रोल नहीं होता। बस सिर्फ राज्यपाल क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख है, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट। यहाँ पे क्या है, केंद्र का बहुत कंट्रोल होता है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली पे क्या है, केंद्र का ज्यादा कंट्रोल है। अभी दिल्ली के अगर हम प्रेसिडेंट राष्ट्र मुख्यमंत्री की बात करें, हम दिल्ली के अगर मुख्यमंत्री की बात करें और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की बात करें, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर किसके पास है, पुडुचेरी के पास है। क्यों, क्योंकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है उसके हाथ में क्या क्या नहीं है, यहाँ की पुलिस, यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं पुलिस है, या भूमि संबंधी कोई भी कानून बनाना ये इसके हाथ में नहीं है, या पब्लिक ऑर्डर, लोक सार्वजनिक व्यवस्था या लोक व्यवस्था है,
वो इसके हाथ में नहीं है। पब्लिक ऑर्डर, ये तीन चीज क्या है, इनके हाथ में नहीं है दिल्ली के मुख्यमंत्री के। लेकिन यहाँ पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के पास ये तीनों चीजें इसके हाथ में है। यहाँ पुलिस पुडुचेरी की खुद की पुलिस है, दिल्ली के हाथ में नहीं है। ये पुलिस किसके हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ में। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर भी क्या है, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर पे कानून नहीं बना सकती। जो राज्य सूची के विषय होते हैं पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, बाकी स्टेट क्या होंगे जो राज्य सूची में विषय आते हैं, कौन कौन से, पुलिस है या लैंड है या पब्लिक ऑर्डर है, सारे राज्य इस सूची में कानून बना सकते हैं। क्यों, तीन सूची होती है अपने पास, एक राज्य संघ सूची, एक होती है आपके पास संघ सूची, एक होती है समवर्ती सूची, एक होती है समवर्ती सूची और एक हो गई राज्य सूची। ये तीन सूची होती है। संघ सूची पे कानून कौन बनाता है, केंद्र बनाता है। समवर्ती पे केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। और राज्य सूची पे कौन बनाता है, सिर्फ राज्य बनाता है। कुछ कुछ अपवाद है जिसमें केंद्र सरकार भी इस राज्य सूची पे कानून बना सकती है। अगर क्या तो जो राज्य सूची है इसमें कब कानून बना सकती है केंद्र सरकार या संसद, कब बना सकती है, जब राज्यसभा ये प्रस्ताव पास कर दे 2/3 बहुमत से कि आप इस राज्य के लिए इस पर्टिकुलर विषय पर आप कानून बनाइए, तभी कानून बना सकती है। या फिर 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर ये कहें कि हमें इस पर्टिकुलर मैटर पे कानून बनवाना है और आप केंद्र सरकार को कि आप इस पे कानून बनाइए, तो संसद उस पर कानून बना सकती है। और वो कानून सिर्फ उन 2 राज्यों पे लागू होगा जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की है। तो राज्य सूची पे मेनली कानून कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्या है, जो यूनियन टेरिटरीज की बात करें, हम यूनियन टेरिटरीज की अगर बात करते हैं ना, तो जो संघ सूची है उसमें तो केंद्र बनाएगा, समवर्ती सूची में केंद्र बनाएगा और राज्य सूची में भी क्या करेगा, केंद्र बनाएगा। लेकिन जो जिनमें मुख्यमंत्री है और कौन से, दिल्ली, जे&के और पुडुचेरी। अभी जे&के में विधानसभा नहीं है, जैसे विधानसभा बन जाएगी तब की बात कर रहा हूं मैं। इन तीनों में क्या कर सकता है, जो राज्य है, ये तीनों यूनियन टेरिटरीज है, ये समवर्ती सूची में भी कानून बना सकते हैं और राज्य सूची में भी कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर इसी समय इस पे कानून अगर केंद्र भी बना रहा है तो केंद्र का कानून क्या होगा, इस कानून के ऊपर हावी हो जाएगा। किसका कानून हावी होगा, केंद्र का। यानी समवर्ती सूची और राज्य सूची पे यूनियन टेरिटरीज तीनों कानून बना सकती है। ये जो केंद्र शासित प्रदेश है तीनों कानून बना सकते हैं, लेकिन जो इनका कानून हमेशा संसद के कानून से क्या होगा, कमजोर होगा। यानी संसद का कानून इन पे क्या होगा, हावी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेन बात है, अब इनमें जब कानून बनाते समय 2 राज्य हैं, इन पे थोड़ा कंट्रोल है। पुडुचेरी क्या कर सकता है, तीनों पे, इन तीनों चीजों पे क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। लेकिन दिल्ली इन तीनों पे कानून नहीं बना सकता। दिल्ली को ये अधिकार नहीं है कि वो पुलिस, भूमि और पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक व्यवस्था, इस पे कानून दिल्ली राज्य सूची का विषय होते हुए भी नहीं बना सकता। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर भी क्या है, पुलिस और जो पब्लिक ऑर्डर है इस पे क्या कानून नहीं बना सकता। ठीक है फ्रेंड्स, ये विशेष चीजें हैं, क्यों नहीं बना सकता इसके बारे में किसी और क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि इन 3 चीजों पे दिल्ली कानून नहीं बना सकता, इन 2 चीजों पे जे&के कानून नहीं बना सकता और पुडुचेरी तीनों पे कानून बना सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात है कि क्या एक राज्य का राज्यपाल या एक यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेटर या उपराज्यपाल दूसरी यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है, नहीं, तो उसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, राज्यपाल, एक राज्य का राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, अगर मान लो कोई बिहार का कोई राज्यपाल है, वो पश्चिम बंगाल का भी साथ में राज्यपाल बन सकता है। अगर उसको और चार्ट दिया जाए तो साथ में यूपी का भी राज्यपाल बन सकता है। इतना इसके पास अधिकार होता है। यानी एक राज्यपाल 2 राज्यों का क्या बन सकता है या 2 से अधिक राज्यों का क्या बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है अगर राष्ट्रपति चाहे तो। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही साथ एक राज्य का राज्यपाल दूसरे यूनियन टेरिटरीज का, सुनना, किसका, यूनियन टेरिटरी, संघ शासित प्रदेश का क्या बन सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है, यानी प्रशासक बन सकता है। एक राज्यपाल दूसरे यूनियन टेरिटरीज का क्या बन सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है। फॉर एन एग्जांपल, पंजाब का जो राज्यपाल है वो क्या होता है, हमेशा ही क्या होता है, चंडीगढ़ का क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर है। चंडीगढ़ का क्या होता है, प्रशासक। क्या होता है, प्रशासक होता है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, पंजाब का गवर्नर किसी और यूनियन टेरिटरीज
कौन सी यूनियन टेरिटरीज का प्रशासक होगा? तो पंजाब का राज्यपाल हमेशा चंडीगढ़ का क्या होगा? प्रशासक होगा। तो एक राज्यपाल क्या हो सकता है? दूसरे राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है और किसी यूनियन टेरिटरीज का भी क्या बन सकता है? प्रशासक बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर अब दूसरी बात करें कि क्या एक उपराज्यपाल दूसरी यूनियन टेरिटरीज का उपराज्यपाल बन सकता है? तो बन सकता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम बात करें वर्तमान में दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इनका जो प्रशासक है, एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसका नाम क्या है? श्री बनवारीलाल पुरोहित, कुछ ऐसा नाम नहीं, बनवारीलाल पुरोहित नहीं होगा, प्रफुल्ल पटेल है। वो साथ ही साथ किस और यूनियन टेरिटरीज का वो है प्रशासक? लक्षद्वीप का प्रशासक भी कौन है? प्रफुल्ल पटेल अभी दादरा नगर हवेली, दमन दीव एंड लक्षद्वीप का क्या है? प्रशासक है। तो समझ में आ गया, एक उपराज्यपाल दूसरी यूनियन टेरिटरीज का उपराज्यपाल या प्रशासक रह सकता है, एक राज्यपाल दूसरे राज्य या फिर दूसरे यूनियन टेरिटरीज का प्रशासक रह सकता है। तो फ्रेंड्स, ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब फ्रेंड्स, थोड़ा दिल्ली के बारे में कुछ स्पेशल बातें हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जब आए गए इसमें तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड, दिल्ली के बारे में कुछ स्पेशल चीजें हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के बारे में कुछ स्पेशल चीजें हैं। क्या? दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है यानी चीफ मिनिस्टर है, दिल्ली का जो सीएम है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये वर्ड आपने शायद नहीं सुना होगा। दिल्ली के सीएम की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। हालांकि शपथ उपराज्यपाल दिला देता है, लेकिन नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। साथ ही साथ जो मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स की नियुक्ति कौन करता है? ये सीएम के एडवाइस पर यानी मुख्यमंत्री की सलाह पे अन्य जो मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये मंत्री और मुख्यमंत्री कब तक पद पे रह सकते हैं? जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं, यानी प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत ये पद पे रह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो और दिल्ली के जो जो मंत्री हैं वो टोटल कितना हो सकते हैं? 10%। कितना टोटल सीट कितनी है? 70 का 10% कितना हो जाएगा? टोटल 7 मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री को मिला के दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल कितने मंत्री हो सकते हैं? 7 मंत्री हो सकते हैं, और भी किसको? मुख्यमंत्री को मिला के। बाकी जो यूनियन टेरिटरी है, पुडुचेरी है, वहां के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वहां का गवर्नर करता है। अगर ऐसी अभी जे.एंड.के में कोई है नहीं, लेकिन दिल्ली में अगर बोला जाए, दिल्ली के लिए एक विशेष प्रावधान है कि दिल्ली के सीएम की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट सीएम की एडवाइस पे करेगा, यानी मुख्यमंत्री की सलाह पे प्रेसिडेंट बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। साथ ही साथ अगर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात की जाए, तो इस लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाद गवर्नर के पास दिल्ली का जो उपराज्यपाल है उसके पास क्या है? अन्य राज्यों के राज्यपाल से ज्यादा पावर होता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि ये किन किन विषयों पे दिल्ली के मुख्यमंत्री और कानून नहीं बना सकते हैं? पुलिस पे, लैंड पे, और साथ ही पब्लिक ऑर्डर पे। जो मेन किसी भी स्टेट के लिए ये चीजें क्या होती है? मेन होती है। तो इन पे ये कानून नहीं बना सकते। तो ये पावर किसके पास है? केंद्र सरकार के पास या संसद के पास। और वो किसके हाथ में रहती है? लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में। तो दिल्ली का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो बाकी राज्यों के गवर्नर से क्या है? ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से लास्ट को मैं रिवाइज कर देता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे। देखो, राज्यपाल जब भी आता है तो आपके दिमाग में सीधा सीधा आना चाहिए कि ये सिर्फ राज्यों में नियुक्त होगा। किन में होगा? राज्य में। एक या एक से अधिक राज्यों में भी हो सकता है। और साथ ही ये राज्यपाल दूसरे यूनियन टेरिटरीज का क्या बन सकता है? प्रशासक। लेकिन इसका एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया कि पंजाब का जो राज्यपाल है वो चंडीगढ़ का क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर। क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक होता है। अगर पंजाब का राज्यपाल चंडीगढ़ का प्रशासक है तो इसका मतलब यह नहीं है कि चंडीगढ़ का काम करने के लिए, चंडीगढ़ में जो भी प्रशासनिक काम करने के लिए वो पंजाब की जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह लेगा। नहीं, उसकी मंत्रिपरिषद से इसको यहाँ कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि यहाँ पंजाब में अगर ये काम करेगा तो उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह लेगा, उसकी एडवाइस और उसकी हेल्प से काम करेगा। लेकिन यहाँ उसकी एडवाइस नहीं चाहिए, यहाँ वो एकदम स्वतंत्र होकर काम करेगा। यहाँ अगर चंडीगढ़ का जो प्रशासक के रूप में काम करेगा वो बिल्कुल स्वतंत्र होकर क्या करेगा?
अपना काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नहीं है कि इसकी मंत्रिपरिषद की सलाह लेगा। तो फ्रेंड्स सीधी सीधी बात आपको समझ में आ गई। राज्यपाल क्या होता है राज्य में, उपराज्यपाल, प्रशासक और मुख्य एक ही बात है, राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड है कि वो क्या नाम देता है। अगर उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर नाम देता है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहलाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर देगा तो प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर कहलाएगा, और मुख्य आयुक्त देगा तो चीफ कमिश्नर या मुख्य आयुक्त ये कहलाएगा। ये प्रेसिडेंट के हाथ में है कि वो क्या नाम देना चाहता है। ठीक है, वर्तमान में चीफ कमिश्नर नहीं है। ये तीन नाम आप सुनोगे, राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक। अब प्रशासक का मतलब आप भी ये मत समझ लेना कि ये कोई सिविल सर्वेंट है, भाई कोई आईएएस अधिकारी है वो प्रशासन देख रहा है वहां का, ऐसा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।